आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जियाज भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। बोली मंडी बामोरा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नाइट 8008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। सद्गृहस्थ कैसे बन सकते हैं, इन गुणों की चर्चा प्रतिदिन हम सब कर रहे हैं। जो लोग गृहस्थी को मकड़ का जाल या दलदल कहते हैं, उनको आचार्यों की इन सब जो एक संकेत दिए गए हैं उनको भी समझना चाहिए। हाँ, उसके लिए ज़रूर मकड़ी का जाल और दलदल है, जो अपने आप को इसी संसार में रमाए रखने के लिए आतुर होता रहता है। पंचेंद्रिय के जो विषय होते हैं उनमें यदि रात दिन फंसे रहेंगे तो कभी कल्याण संभव नहीं है। इसीलिए प्रत्येक गुण में उन्हीं पंचेंद्रियों के विषय से बचने की शिक्षा दी गई है कि आप उनसे बचें। धीरे धीरे ही सही हम आगे की ओर बढ़ें, तभी हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जो एक साधक का होता है। साधना का उद्देश्य भी यही है, क्योंकि सुधरना ही साधना है। जितना जितना सुधरेंगे उतनी उतनी साधना घर में रहते हुए भी हो रही है। इसलिए अपन को धीरे धीरे ही सही इन गुणों का पालन करना है। आज उसी क्रम में अगला जो गुण आ रहा है बहुत महत्वपूर्ण और पूरे धर्म का मूल है। पहले मैं वो कार्य का उच्चारण करता हूँ सागार धर्मामृत की। न्यायोपात धनो यजन गुण गुरुन सद्गिस्त्रिविवर गंभजन नन्योन्यानुगुणम तदह ग्रहणी स्थानालयो ह्रीमय युक्ताहार विहार आर्य समिति प्राज्ञ कृतज्ञोवसी शृण्वन् धर्म कथाम दयालुरगभि सागार धर्मम चरेत। सागार धर्मामृत की यह कारिका है। शृण्वन् धर्म कथाम, ये कल अपन ने धर्म कथा के बारे में चर्चा की थी। आज दयालु और कल अंतिम फिर अगभी, पाप से भीरू। तो आज दया के ऊपर अपन को बात करना है। दया धर्म का मूल है और पाप मान अभिमान, मान और अभिमान ये सब पाप की ओर ले जाने वाले हैं और दया ही धर्म का मूल है। हम सब प्रतिदिन एक ही नारा लगाते हैं, अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य श्री के मुख से ये जयकारा आप प्रतिदिन सुनते हैं। वो और जय नहीं बोलते, अपने गुरु जी की बोलते हैं और अहिंसा परमो धर्म की। अंतिम जब प्रवचन लास्ट अंतिम समापन होता है तब भी यही। क्यों? क्योंकि यही परम धर्म है, अहिंसा ही परम धर्म है। जैन धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म होने का कारण भी यही है।
सारे के सारे जितने भी तत्व चिंतक है, दार्शनिक हैं, चाहे विद्वान हैं, चाहे वो अन्य ऋषि मुनि हैं, वे सब इसीलिए इसे अपनाते हैं। क्यों अपनाते हैं? क्योंकि इसमें अहिंसा धर्म है। और जितने भी, चाहे वो अणुव्रत हो, चाहे वो महाव्रत हो, उन सब का भी मूल एक है, अहिंसा व्रत। यदि अहिंसा व्रत है तो सारे व्रत हैं, और अहिंसा व्रत नहीं है तो कोई भी व्रत नहीं है, क्योंकि ये जड़ है। अहिंसा धर्म जो है वो जड़ है, और जहां अहिंसा है वहां दया का वास है। आचार्य श्री ने अपने दोहानुवाद जो उन्होंने लिखे हैं उसमें आता है कि पानी भरते देव हैं वैभव जिनका दास। पानी भरते देव हैं और वैभव जिनका दास, मृग मृगेंद्र मिल बैठते जहां दया का वास। मृग मृगेंद्र मिल बैठते जहां दया का वास। मृग यानी हिरण, मृगेंद्र यानी सिंह। हिरण और सिंह भी एक जगह बैठे रहते हैं, और अपन देखते भी हैं जहां वीतराग मुद्रा आप देखते हो, वेदियों में बना हुआ चित्र यहाँ पर भी बना है कि एक तरफ शेर पानी पी रहा है और एक तरफ गाय पानी पी रही है। तो ये क्या है? ये तभी है जब उनके भीतर दया है, जो सामने बैठे हुए हैं उनके भीतर। तो ये दया का ही प्रभाव है। दया है, देखो दया शब्द स्वयं बोल रहा है। दया का उल्टा क्या होता है? याद। मतलब जिसे कभी भूलना नहीं है, याद रखना है। ये हमारी संवेदनाओं पर निर्भर करता है, हमारी करुणा पर निर्भर करता है, हमारे वात्सल्य भाव पर निर्भर करता है। यदि हमारे भीतर संवेदना होगी तो दया होगी। आज धीरे 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 संवेदना मिटती जा रही है। एक दूसरे के प्रति, भाई भाई के बीच खाई का कारण यही है कि संवेदना नहीं है। दर्द जहां होता है, दूसरे को दर्द हो रहा हो तो अपना दर्द समझें। किसी ने कहा है ना कि स्वयं के कष्टों के प्रति सहनशील बने और दूसरों के कष्टों के प्रति संवेदनशील बने, और सबके कष्टों के प्रति या सबके प्रति स्नेहशील बने। तो स्नेहशील बने, संवेदनशील बने और अपने कष्टों के प्रति सहनशील बने, तभी मोक्ष मार्ग में हम आरूढ़ हो पाएंगे। तो दूसरों के कष्टों के प्रति हम क्या होते हैं? सहनशील बन जाते हैं। वो गलत हो गया ना, उल्टा हो गया। वो सहनशील नहीं बनना है। हमारी भीतर में करुणा, क्योंकि हमारी जो करुणा है वो हमारी परीक्षा लेती है ना। पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। तो पर की पीड़ा देखकर यदि हमारी आंख में पानी ना आए तो बोलते हैं ना, पत्थर दिल है ये। तो एक कहावत आती ना, बोले इसका दिल पत्थर जैसा है। क्या है ये? पत्थर मतलब यानी वो पिघलता ही नहीं है, जबकि पिघलना जरूरी है, पत्थर जैसा होना नहीं है। इसलिए हमें हर क्षेत्र में, हमारे यहाँ तो एकेंद्रियों के साथ में भी, हमारे धर्म में उनके साथ में भी वैसा बर्ताव मत करो जिससे उनको पीड़ा हो, जिससे उनको कष्ट हो। तो फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय की बात तो बहुत दूर की बात है। इसलिए प्रत्येक, आपको बताया ना, जैसे धर्म में आता है कि आप हरे फल सब्जी खाओ, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें वो चीज मत खाओ जिसमें बहुत सारे अनंत जीवों का घात हो रहा है। आलू है, प्याज है, लहसुन है, ये मादकता भी करते हैं, शरीर को बीमार भी करते हैं, और दया भी नहीं पल पाती है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा शरीर, मान ली उसके बिना नहीं चल पा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन वो चीज तो मत खाएं। आगम में जिनवाणी में आता है 5 प्रकार के अभक्ष्य होते हैं। कितने प्रकार के? क्यों श्रुत? 5 प्रकार के अभक्ष्य होते हैं। उन 5 प्रकार के अभक्ष्य का त्याग होना चाहिए, तब वो जैन कहलाएगा और तभी दया का पालन होगा। नहीं तो दया, ये क्यों बताए? इसलिए बताए तो 5 प्रकार है। पहला है त्रसघात,
सीधा सीधा जिसमें त्रष्टाघात हो रहा है, तो वो अपने जैन परिवारों में कहीं पर भी ऐसा नहीं होता है कि अंडा है, मांस है, मछली है, आता है? नहीं आता है, लेकिन वो इनडायरेक्टली आने लगा है। सुन रहे हो? इनडायरेक्टली मतलब कान यूं नहीं पकड़ रहा है, वो घुमा के पकड़ रहा है। मतलब फास्ट फूड के नाम से, जंक फूड के नाम से, अन्य अन्य बैटरी आइटम के नाम से, आइसक्रीम के नाम से, है ना, कोल्ड ड्रिंक के नाम से, ये सब फ्रिज में रखी हुई रहती है, ये सब चीज़ें। उसी में ही महाराष्ट्र का दही जमा हुआ है यदि मान लीजिए, तो वो रखा हुआ है और उसी में वो पदार्थ रखे हुए हैं। क्या हुआ? त्रष्टघात का दोष है उसमें, सीधा सीधा त्रष्टघात का दोष लगेगा। इसलिए उनको सबको यदि है तो फेंका दो। यहाँ तक बताया कि यदि आपके घर में यदि बोन चाइना है, तो बोन का मतलब ही हड्डी है, तो बोन चाइना के बर्तन मतलब हड्डी के बर्तन। और फिर आप मुनि महाराज को मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, काय की शुद्धि, काय की शुद्धि बताओ? वहीं पे हम खड़े हैं और वहीं बाजू में बोन चाइना रखा हुआ है। वो फोटो में आएगा तो लोग क्या सोचेंगे कि ये क्या है? ठीक है, हम लोगों को अवधि ज्ञान लगाने के लिए मना है, वो वर्तमान में होता भी नहीं है, इसलिए अपन अपना स्थान देते हैं और अपना हार लिए। आपने जो शुद्धि बोली वो हमारा, इतना ही गुरु जी का और मूलाचार्य का हमारा कहना है। तो ये चीज़ें, तो ये त्रष्टघात का आपको दोष लगेगा, इन चीज़ों को हटा देना चाहिए। इन चीज़ों से तो शुद्धि रहेगी नहीं, कभी बरकत नहीं होगी, है ना। पुराना पुण्य है तो वो चल रहा होगा, नहीं तो नया नहीं। फिर दूसरा है बहुस्थावर घात। बहुस्थावर घात का मतलब जिसमें बहुत सारे स्थावर जीवों का, मतलब एकेंद्रीय जीवों का घात हो रहा हो। जैसे अभी जो मैंने बताया जमीकंद आदि, है ना, इनमें बहुत सारे स्थावर जीवों का घात होता है, तो ये अभक्ष्य है। तीसरा है प्रमाद कारक। प्रमाद कारक भी जैसे शराब है, गांजा है, अफीम है, ये तो नहीं आता है, लेकिन प्रमाद में अन्य चीज़ें जैसे चाय है, कॉफ़ी है, तो ये भी आती है, ये प्रमाद को लाती है। इसलिए इनका भी त्याग अभक्ष्य की श्रेणी में ले लेते हैं। और इनमें बहुत सारे ऐसे निकोटीन आदि जो पदार्थ हैं, आप पढ़ो, हमारे पास लेख पूरा लिखा रखा हुआ है, तो इनमें बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो अभक्ष्य हैं, उनको खाना ही नहीं चाहिए, उनको पीना ही नहीं चाहिए। फिर चौथा है अनुपसेव्य, थूक है, लार है ना, ये सब चीज़ें, मूत्र आदि हैं, तो ये अपने यहाँ नहीं चलता है, इसलिए इनको भी अभक्ष्य की श्रेणी में लिया गया है। और पांचवा और बहुत गजब का है, वो इतना गजब का है कि हर चीज अभक्ष्य है। क्या बोला? हर चीज अभक्ष्य। तो फिर महाराज फिर करेंगे क्या? क्या? हाँ, हम लोगों के लिए भी, हम लोगों के लिए भी वो अभक्ष्य है, आपके लिए ही नहीं। और वो सब चीजें जो आपके लिए अनिष्ट हैं, जो आपके लिए अनिष्ट हैं, आपके शरीर के लिए घातक हैं, आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, तो आप प्राणों का घात कर रहे हैं, अपने ही प्राणों का घात कर रहे हैं। चाहे वो डायबिटीज है तो मान लीजिए मीठा खा रहा है तो शक्कर अभक्ष्य हो गई, है ना। कोलेस्ट्रॉल है, हलवा खा रहा है तो हलवा अभक्ष्य हो गया। पेट में खराब है और रोटी खा रहा है तो रोटी अभक्ष्य हो गई। सारी वो चीज़ें जो आपके लिए अनिष्ट हैं, आप वो चीज़ मत खाएं। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने 2000 साल पहले रत्नगण श्रावकाचार्य में लिख दिया था, यदनिष्टम तद्व्रते, जो तुम्हारे लिए अनिष्ट है उसका व्रत ले लो, उसका नियम कर लो। यदि नियम कर लेंगे तो बच जाओगे, नियम नहीं करोगे तो हम नहीं बोलेंगे। वो तो फिर बिना निमंत्रण ही है कि बिना निमंत्रण जा रहा है, अभी निमंत्रण उसका हुआ ही नहीं है। तो इसलिए पूर्ण आयु की बात करो, अल्प आयु की नहीं। पूर्ण आयु जितनी आपको आयु मिली है उसको बोधना है। तो इन पांचों अभक्ष्य का त्याग करना होगा, तभी आप सच्चे जैनी कहलाएंगे और तभी दया का वास हो पाएगा, नहीं तो दया नहीं है। यदि इनका त्याग, आप अपने प्रति दया नहीं कर रहे, दूसरे के प्रति कहाँ से कर पाओगे? जब आप अपने ही शरीर को कुछ नहीं समझ रहे हो तो दूसरे को क्या समझोगे? अपने ही प्राणों का घात कर रहे हो तो दूसरे का तो आराम से करोगे। इसलिए पहले अपन स्वयं के उत्तमा स्वात्म चिंता चात, देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता चात, पर चिंता धमा धमा। इसलिए पहले अपनी आत्मा की चिंता है, पहले अपने प्राणों को बचाना है, पहले अपने शरीर को देखना है, फिर उसके बाद में परिवार को, देश और जाति और समाज को भी देख के चलना है। तभी ये दया का पालन तभी हो सकता है। इसलिए कभी भी इसको भूलना नहीं है।
और धर्म जो है इसी पे टिका हुआ है। प्रतिदिन हम पढ़ते हैं देवा भी तस्य पढ़मंती जस्य दम्मे सयामणो, जिसके भीतर में दया है देव भी उसको नमस्कार करते हैं, देव भी उसके आकर पानी भरेंगे। तो और अन्य कोई धर्म नहीं, धर्म का मूल दया है। यदि दया का अंदर में वास है तो आपके भीतर में धर्म है, और दया नहीं है तो आपके भीतर में धर्म भी नहीं है। हम सब इतना बोलने का भी यही अर्थ निकलता है कि आप उस दया का अपने प्रतिपल पालन करना है। प्रतिपल कोई हमारे से ऐसे कोई भी जीव का घात न हो, किसी तरह की कुछ भी न हो, समय अपनी गति से बढ़ता जा रहा है। इसलिए वो भजन याद है ना आपको कि पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। उसमें आता है पर की पीड़ा में मोम सा पिघलना है साधना। वाना, ये भेष धारण करना केवल साधना नहीं है, बाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए देवादि 1008 श्री मूल नायक चंदा प्रभु भगवान की। वंडी मावरा के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की। परमोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूज्य संधान सागर जी निरंजन सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। दर्शन स्तुति का स्वाध्याय चल रहा है और दर्शन स्तुति के स्वाध्याय में कल अपनी चर्चा थी सुख के ऊपर, और सुख को अपन ने कल समझने का प्रयास किया था। वह सुख जो संसार की वास्तविकता और संसार की आसारता और संसार की उस भयावहता को बताने वाला है। उसके लिए हमने आपके सामने 3 कलंक रखे थे। 3 कलंक था, कौन कौन से थे 3 कलंक? अस्थाई और परिवर्तनशील और भयंकर। अपनी चर्चा अस्थाई पे चल रही थी, उस अस्थाई पर करते हुए अपन बीच में रुक गए थे। उसका कुछ विषय बाकी और है। कल के 2 बिंदुओं को फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, क्योंकि वो 2 बिंदु ऐसे हैं, अगर अपने आपके अपने जीवन में वो 2 बिंदु आपने उतार लिए तो आप कभी भी दुखी नहीं होंगे। अगर उस प्रवचन का सार निकालें तो प्रमुख 2 बिंदु थे। 2 बिंदु को रिपीट फिर से करते हैं, अपन रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं। मैंने आपके सामने बहुत एक गंभीर वास्तविकता रखी थी कि मन जहाँ कभी सुख देखता है, वो सुख कब तक टिकेगा, वो सुख कब तक टिकेगा, तो उसका निर्णय आपका दुख करता है। उसका निर्णय कौन करता है? आपका दुख करता है। मतलब सुख की भूमिका, सुख का आधारशिला, सुख की नींव क्या है? तो वह दुख। जब तक दुख है तब तक आप सुख का अनुभव कर सकते हो। बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से समझाया था। एक उदाहरण फिर भी वापस से रिपीट कर देता हूँ। भूख रूपी दुख है, जब तक भूख है तब तक हम सुख का अनुभव कर सकते हैं। जैसी भूख का दुख खत्म हुआ, वैसे आपको अगर रोटी खिलाई जाए, रसगुल्ला खिलाया जाए तो आप नहीं खाएंगे। मतलब आपका सुख किस पे डिपेंड है? दुख के ऊपर डिपेंड है। उसकी भूमिका किसके ऊपर है? दुख के ऊपर है। मतलब वो सुख के लिए आपको दुख के पीछे भागना पड़ेगा। जब आप उस सुख का अनुभव कर पाओगे तब आप उस सुख की अनुभूति कर पाओगे। तो ऐसे सुख के पीछे हमें क्यों भागना? एक पॉइंट ये था, इस पे अपन ने विस्तार से चर्चा करी थी। दूसरी बात कल की ये थी कि अगर हम दुनिया के तथाकथित तमाम सुखों को एक तरफ रखें, उसमें सर्वश्रेष्ठ सुख क्या है? तो सर्वश्रेष्ठ सुख मैंने आपसे कहा था एक ही है। वो है क्या? बताओ, क्या सुख का नाम? कौन सा सुख बताया तो सर्वश्रेष्ठ सुख है? याद है कल की बात? भूल गए? भूल गए? निर्भयता। निर्भयता वो सुख है जो तमाम सुखों को, तमाम दुखों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। उसको भी बहुत अच्छे से समझाया था और कहा था क्यों सर्वश्रेष्ठ सुख है निर्भयता। जिसके पास निर्भयता है ना, वो निर्भयता रूपी सुख जिसके पास है, सैकड़ों दुख उसके पास आ जाएं तो भी उसका बाल बाका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास निर्भयता है। उस निर्भयता के माध्यम से वह वो तमाम दुखों को झेल लेगा, पचा लेगा, खा लेगा, सहन कर लेगा और सबको फेस करने की ताकत रखता है। तो निर्भयता रूपी सुख, अगर आपके पास निर्भयता है तो मानना
अपने जीवन में आपने बहुत बड़े सुख को स्थान दे रखा है। और अगर निर्भयता नहीं है तो आप छोटे छोटे दुख में दुखित हो जाएंगे। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि भयभीत मनोदशा वाला एक दुख भी, आपका अगर मन भयभीत है और अगर मन भयभीत है, उस भयभीत मन दशा में एक दुख भी आपके तमाम सुखों को उसमें स्वाहा कर देगा, मूल्यहीन बना देगा। अगर एक दुख को आपने दुख मान लिया और अगर निर्भयता नहीं है, उस दुख से ही आप दुखित हैं, तो आप वो दुख, बाकी के सैकड़ों सुख एक तरफ, बस आपको वो एक ही दुख दिखता है। उस एक ही दुख के पीछे आप पूरा अपना समय खराब कर देते हैं, आद्रोध ध्यान करते हैं, राग द्वेष करते हैं और न जाने कितने कर्मों का बंद कर कर आप अपनी गति को बिगाड़ते हैं। सिर्फ एक दुख, वो एक दुख आपके सब सुखों को समाप्त कर देता है। तो मैंने यही कहा था कि जिसके पास निर्भयता है वो तमाम दुखों को सहन करने की सामर्थ्य रखता है, तमाम सुखों को भी सहन करने की सामर्थ्य रखता है, मात्र निर्भयता। तो हमारे पास निर्भयता रूपी सुख आए हमारे जीवन में। कल ये दो बात थी और तीसरी बात करते करते अपना समय हो गया था, बात को विराम दे दी थी। तीसरी बात मैं कहने जा रहा था कि सुख क्या है? ये अल्पकालीन है, ये सदा मन को सतत भयभीत करता है। ये सुख क्या है? सदा मन को भयभीत करता है। इस सुख के होड़ में हम भागते हैं उसके पीछे, लेकिन भयभीत रहते हैं, कब सुख चला जाए, कब सुख चला जाए, पता नहीं क्या होगा। ये इस प्रकार की धारणा हमारी रहती है। तो इस विषय को लेकर बहुत अच्छी बात याद आ रही है। अभी नेमावर में हम लोग थे, तो नेमावर में पूज्य गुरुदेव के पास शाम को भक्ति के बाद बैठे थे, तो बम्बई कमिश्नर घेवारे जी, गुरु जी से बहुत जुड़े हुए हैं, जो घेवारे जी हैं मुंबई के कमिश्नर हैं, वो जुड़े हुए हैं और एक बहुत बढ़िया व्यक्तित्व थे, मतलब पर्सनालिटी के मामले में कह लो, सब मामले में कह लो, बहुत अच्छे थे वो। उनको आचार्य श्री के पास लेके आए और आचार्य श्री से कहा, आचार्य श्री जो आपसे जुड़े हुए ओम प्रकाश जी सूरत वाले बाबूजी थे, उनके परिवार के ही आप हैं और आप धर्म से बहुत दूर हैं, हम आपके पास जोड़ने के लिए ले आए। ये भी थोड़े डिप्रेशन में हैं और बहुत अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो आचार्य श्री ने पूछा क्या हो गया, क्या तकलीफ़ है? तो घेवारे जी साहब बोले, कमिश्नर साहब बोले, आचार्य श्री जी बहुत संपदा है, बम्बई की अधिकतर कॉलोनियों के आप मालिक हैं, कमी कहीं कुछ नहीं है, बहुत बड़ा आपका एम्पायर रहेगा, लेकिन एक भय इनके बना रहता है। क्या? कहीं इनकम टैक्स वाले, कहीं सेल टैक्स वाले और 4 गनमैन साथ लेके चलने पड़ते हैं कि कोई जो दूसरा है वो कहीं उड़ा नहीं दे। तो ये बहुत डिप्रेशन में आ गए, बहुत भयभीत दशा में आ गए। इनका सुख और इनकी संपदा इनके दुख का कारण बन रही है। इनका सुख और इनकी संपदा इनका दुख का कारण बन रही है। ये भयभीत दशा में रहते हैं और बहुत सारे पॉजिटिव जो हैं, मोटिवेट करने वाले बहुत लोगों को दिखा लिया। अब बस आपके पास आए, आपके आशीर्वाद के लिए आए हैं। उनको जब ये पूरी बातें आचार्य श्री को बताई तो आचार्य श्री बड़े हंसने लगे। मतलब देखो, परिग्रह इतना है, पैसा इतना है, धन इतना है और 4 बाहर गनमैन वाले खड़े हैं कि इनको कोई शूट नहीं कर दे, इनके ऊपर कोई हमला नहीं कर दे। फिर उनसे ये बोला, आपको डर किस चीज़ का ज़्यादा रहता है? बोले सरकार का भी डर बना रहता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, आधी सरकार उनके हाथ में है, ऐसा कुछ होना नहीं है, लेकिन एक भय, काय का भय है? उस सुख का भय कि मेरा सुख चला ना जाए, मेरी संपदा चला ना जाए। तो ऐसे सुख के पीछे हमें क्यों भागना? ऐसे सुख के पीछे हम क्यों लगे और क्यों उसके पीछे 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 भाग रहे हैं? पर अब है, हमें चाहिए, हमारे अंदर भावना है सब प्राप्त करने की। वो प्राप्त आपने कर भी लिया तो मान के तो ले नहीं जाएंगे, लेकिन भावना है हम वो बने जो कोई नहीं बने। लेकिन उस बनने के पीछे आप सब कुछ अपना कल का बर्बाद कर लेते हो कि कल डिपेंड है आज पर। आज आप जैसा करोगे कल आपको वैसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके कारण आपको बहुत बड़ा बनना है। उस बड़े बनने के कारण निश्चित तौर से आप अनैतिक कार्य करोगे और वो अनैतिक कार्य, वो जो अनैतिक कार्य आपका आने वाला कल बिगाड़ेंगे। ये आपके मन में नहीं बैठती बात। और इसी बात को लेकर एक और बात बोलता हूँ। एक मित्र गांव का था, वो अपने मित्र जो बम्बई में सर्विस करते थे उनसे मिलने गया। वहाँ गया, परम मित्र था, बचपन से एक साथ दोनों खेले कूदे बड़े हुए, भाव थे कि मेरे मित्र से मैं मिलने बम्बई जाऊँ। बम्बई वो मित्र से मिलने गया। मिलने वहाँ बम्बई गया तो वो घर पर जब बैठा था तो एक फेरी वाला उधर से आवाज़ लगा रहा था। वो बोल रहा था, मेरे पास एक अनोखा पंखा है, मेरे पास
एक अनोखा पंखा है, आपका सिर फूट जाएगा पर मेरा पंखा कभी नहीं टूटेगा। एक बार आप वो पंखा ले लो, जीवन भर आपको दूसरे पंखे की आवश्यकता नहीं लगेगी। अब गांव का सीधा साधा सज्जन व्यक्ति, वैसे बामोरा के सज्जन नहीं है, तो गांव का आप लोगों को कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। तो गांव का सीधा सज्जन व्यक्ति, अब उन्होंने ऊपर बुलाया अपने मकान में, वहाँ बुलाया, उससे पूछा क्या है तुम्हारे पंखे में खासियत? बोले आपका सिर फूट जाएगा पर मेरा पंखा नहीं फूटेगा। अजर अमर पंखा है मेरा, अनोखा पंखा है मेरा, आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। मूल्य बस 5 रुपये। बड़ा खुश, 5 रुपये में ऐसा पंखा मिल रहा है कि ज़िंदगी भर हवा करने को मिलेगी। ठीक है, उसने वो पंखा ले लिया, 5 रुपये दे दिए। अब वो फेरी वाला बाहर ही नहीं निकला हुआ, उसने प्रारंभ किया, टूट के 2 टुकड़े हो गए पंखे के। वो बोले कैसे यहाँ के लोग हैंगे, बताओ, सीधे सीधे बेवकूफ़ बना दिया उन्होंने। तो घंटे 2 घंटे भी नहीं चला, 2 बार में तो टूट गया। ये तो गलत किया यहाँ के लोग। अब वो मन को उसने लगा, अगर मेरा गांव होता तो मैं बताता, लेकिन अब कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, वो तो अब मिलना नहीं है, अब हम तो पागल बन गए। कोई बात नहीं। फिर वो कल वही फेरी वाला वापस वहाँ से निकला। जैसे ही वो फेरी वाला निकला, यही पंखा ले लो, ऐसा पंखा है कि आपका सिर फूट जाएगा पर मेरा पंखा नहीं फूटेगा। वो तो बिल्कुल बैठा ही था कि किसी तरह से मिल जाए। वो बुलाया उसको, बोले ऊपर आओ भैया, शर्म नहीं आती तुमको, झूठ बोलते हो, ऐसी मायाचारी करते हो, ये देखो तुम्हारा पंखा 2 टुकड़े रखे हैं। तो बोले आपको पंखा चलाना नहीं आता है। क्यों? अब कैसे चलाते हैं? अब तेरे से पंखा चलाना सीखूंगा मैं। बोले आप तरीका सीखो इसका, इस पंखे को रखो टेबल पे और बोले अपना सिर ऐसे ऐसे घुमाओ, यूं। बोले ऐसे ऐसे सिर घुमाओ, आप ऐसे सिर घुमाओगे वो जो है ना सिर फूट जाएगा पर आप पंखा नहीं टूटेगा। ऐसा चलाना है इसको। शहर के पंखे ऐसे ही होते हैं। अच्छा ऐसे होते सारे? बोले हाँ, शहर में ऐसे पंखे मिलते हैं, आप गांव से आए हो ना इसलिए। तो ये था वो पंखा। आज ऐसी ही भूल आप लोग भी कर रहे हैं। कैसी भूल कर रहे हैं? आज आप लोग गांव को छोड़कर जा रहे हैं और शहर की ओर भाग रहे हैं, इसी सुख की भीख में कि हमें वहाँ सुख मिलेगा, अमन चैन मिलेगा। लेकिन आप खुद बताओ, जहाँ आप गांव से शहर भाग रहे हो, अपने माता पिता को छोड़ रहे हो, अपने वतन को छोड़ रहे हो, अपने मित्र वर्ग को छोड़ रहे हो, अपने मिलने जुलने वाले को छोड़ रहे हो, और सिर्फ कारण क्या है? वहाँ अधिक सुख है, वहाँ अधिक सुख है। वास्तविकता में वो सुख नहीं है। क्या है वो ज़िंदगी? आप एक बिल्डिंग में ऊपर से लेकर नीचे तक रहते हो, आपको ये नहीं मालूम कि मेरे बाजू वाला कौन है, मेरे ऊपर वाला कौन है। बताओ, नागपुर के सज्जन यहाँ बैठे हैं, बड़ी बड़ी वहाँ पे बिल्डिंगें हैंगी, क्या है किसी को कुछ पता? नहीं पता। ऊपर कौन है, नीचे कौन है शर्मा जी और कौन है यादव जी, यही नहीं मालूम। पता चले वहीं जैन भी रहते हो तो नहीं मालूम। ये है वास्तविकता। कोई मित्रता नहीं, कोई प्रेम नहीं, हम मर जाएंगे वहाँ, कोई देखने वाला नहीं है। ये है शहर की वास्तविकता। लेकिन हम भाग रहे हैं, सुख के पीछे भाग रहे हैं, हमें वहाँ सुख मिलेगा। ये भाव है हमारे। हम वहाँ जा रहे हैं ना, हमें वहाँ पर धर्म मिल रहा है, धर्म छूट गया। महाराज जी क्यों? 8 किलोमीटर मंदिर दूर है, बेंगलोर में हम पैकेज पे सर्विस कर रहे हैं, 15 लाख का पैकेज है। क्यों? पैसा है वहाँ पर, मंदिर छूट गया। साधु संत तो देखने को नहीं मिलते महाराज जी, छोड़ दो, आप भूल जाओ कि साधु संतों की से चतुर्मास मिले, संगति मिले, कुछ नहीं। फिर भी भाग रहे हैं सुख के पीछे। और आप भी, आपकी लड़कियां वहीं दोगे जो आईटी कंपनी में पैकेज करता हो। आपकी धारणा, आजकल हर बालिका की धारणा होती है, बड़ा बड़ा शहर चाहिए, बड़ी बड़ी सिटी चाहिए और बड़ा सब कुछ चाहिए और बड़ा पैकेज चाहिए। लेकिन वो जो बड़ा पैकेज और बड़ा शहर आप ढूंढ तो रहे हो। आज गांव के लड़कों की शादी नहीं हो रही है, उसका हेतु यही है। गांव में रखा क्या है? अरे गांव में सब कुछ रखा है, सच्चा सुख तो गांव में ही है। यहाँ का 10,000 रुपये कमाने वाला भी कमा कर बचा लेगा और वहाँ पर 25,000 कमाने वाला भी बचाएगा नहीं, उल्टा घर से बुलाना पड़ेगा। ये स्थिति है। तो आज आचार्य भगवान की एक आगवानी की चर्चा मैं करता हूँ। वैसे तो आचार्य श्री की आगवानी बहुत भव्य हुई है, चाहे इंदौर की ले लो आप, अभी की नहीं, सबसे पहले आचार्य श्री इंदौर गए थे। मेरे जीवन में छोटा सा था वो आगवानी देखी, आज तक वैसी आगवानी नहीं देखी। चाहे ललितपुर की ले लो आप, 99, बहुत, महाराज जी तो वहीं की हैं। मैं छोटा था, मतलब ज़्यादा भी छोटा नहीं था, लेकिन बहुत अच्छे से उसको मैंने देखा है। वैसी आगवानी आज तक नहीं हुई, इंदौर जैसी आगवानी। बहुत, भोपाल की आगवानी देखी, मंत्रिमंडल पूरा आया था आगवानी करने, महापौर आगे झंडा ले लेके चला था। भोपाल की देखी, ललितपुर की देखी, सब आगवानी देखी। लेकिन एक ऐसी अनोखी आगवानी आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जिसको देखकर, उस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है कि वास्तविकता में हम धन्य हैं, ऐसे भगवान के
शिष्य हैं, वो चलते फिरते भगवान हैं। उस गांव का नाम था बापोली सिद्धधाम। बापोली सिद्धधाम ये एक वो स्थान है जो वैष्णव संप्रदाय का सिद्धधाम कहलाता है, और शिव मंदिर है यहाँ पर, और एक शिव मठ है, बहुत बड़ा शिव मंदिर है और शिव मठ है। वहाँ सैकड़ों की तादाद में वैष्णव संप्रदाय के साधक गण अपनी साधना कर रहे हैं। जब उस ओर से निकलना हुआ तो स्थान कोई था नहीं, आचार्य श्री को वहीं आहार करना है। जब मठ वालों को पता चला कि आचार्य श्री को यहाँ से निकलना है, उन्हें सहज स्वीकृति दी कि आचार्य श्री यहाँ रुके, हम पूरी व्यवस्था कर देते हैं, और वहाँ आहार होना था। जब आहार के लिए हुआ, हम लोग जब प्रवेश करे, बहुत बड़ा भव्य गेट लगा था, सिद्धधाम, बापोली सिद्धधाम। अंदर घुसे तो देखा कि बहुत सारे जो आपके ये, इसको कौन सा कलर कहेंगे अपन, केसरिया घेहुआ कलर, उसमें बहुत सारे बाबा लोग थे, और बाबा लोग आगवानी आचार्य श्री जी कर रहे थे। बड़ा आश्चर्य हुआ, और इतने भक्ति भाव से उनकी आगवानी के लिए तत्पर थे। अब उनको जैसे ही अंदर आचार्य श्री को पूरे संघ को ले गए, ले जाने के बाद एक बहुत बड़े ऊंचे सिंहासन पर उन सब बाबा लोगों ने आचार्य श्री को बिठाया। आचार्य श्री को बिठाया, वो दृश्य बहुत अच्छा था, मैं बता नहीं पा रहा हूँ, इतना अच्छा वो दृश्य था उस आगवानी। अब बिठाया, बिठाने के बाद उनने अपनी ऋग, वेद और संस्कृत की जो ऋचाएँ होती हैं, उन ऋचाओं का उच्चारण किया। उच्चारण करने के बाद अनेक प्रकार के थाल सजे थे, उन थाल से आचार्य श्री के चरणों में चढ़ाए, लड्डू है और अनेक प्रकार की भोग सामग्री थी वहाँ पर। और फिर उसके बाद चरणों का उन्होंने चरण आचार्य श्री से बोला। एक बहुत बड़ा थाल था, उस थाल में उनके जो प्रमुख लाल बाबा थे, उन्होंने आचार्य श्री से निवेदन किया। आचार्य श्री ने पाँव नीचे रखे, पाँव के बाद कभी किसी से, कभी किसी, अनेक प्रकार के। अब वो तो अपने संप्रदाय के थे, वो अपने हिसाब से आचार्य श्री को भगवान मानकर भक्ति कर रहे थे, और ऐसी भक्ति कर रहे थे कि शायद ही आप लोग ऐसी भक्ति करते होंगे। ऐसी वो भक्ति वो वहाँ कर रहे थे। तो उनकी भक्ति को देखकर अंदर से बड़ा ऐसा उमंग आ रही थी कि देखो क्या है ये लोग, वो भक्ति कर रहे थे। आचार्य श्री की पूरी भक्ति करी। भक्ति करने के बाद वहाँ पर और एक पास से मठ था, उसके बाबा जी आए। उन बाबा जी ने आचार्य श्री से चर्चा करी आधा घंटा। तो वहाँ के जो बाबा जी थे, जिनका नाम था लाल बाबा कहलाते थे, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी उनकी। जब उनके विषय में हमने पता किया कि जो इतनी भक्ति से आचार्य श्री की वंदना भक्ति कर रहा है, तो हमारे अंदर एक ललक थी, पता तो करना आखिर ये व्यक्तित्व कौन है। पता किया ये भी कश्मीर के ब्राह्मण थे, और 14-15 वर्ष की उम्र में इन्होंने मथुरा आ गए थे। 8-10 साल मथुरा रहे, फिर गिरनार जी में एक आश्रम है, वहाँ गिरनार जी में 5 साल रहे, और 4-5 साल से अभी यहाँ बापोली के प्रमुख बनकर हैं। ऐसे ये लाल बाबा हैं, वो भी ब्राह्मण थे। तो उस वक्त ऐसा लगा जैसे महावीर भगवान के समोषण में कौन आए थे, गौतम विप्र ब्राह्मण आए थे और सम्यक दृष्टि बने थे। तो हमें यहाँ लग रहा है आचार्य श्री के इस समोषण में ये आए हैं, और ये वैसी ही भक्ति कर रहे हैं जैसे उस वक्त गौतम गंधर ने करी थी, और गुरुदेव की भक्ति करी। अब उन्होंने देखा कि जो हमारे बड़े बाबा हैं दूसरे आश्रम के, वो आचार्य श्री से चर्चा कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी कुटिया थी, कुटिया में आचार्य श्री का तखत लगा, आचार्य श्री बैठे, उनकी चर्चा चली। अब ये जो बाबा जी, लाल बाबा जी थे, इनको बहुत विकल्प हो रहा है, मेरा मौन। वो बार बार मौन में आचार्य श्री से निवेदन करते, आचार्य श्री मुझे बात करना है, आप आज आपको यहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मौन है 5 बजे तक का, 5 बजे तक का मेरा मौन है। वो बार बार निवेदन करने लगे आचार्य श्री से। आचार्य श्री का आशीर्वाद देते, हाँ नहीं आचार्य श्री, आज आपको विश्राम यही करना है, रात्रि विश्राम आपका यहाँ होगा, कल मैं जब तक आपसे चर्चा नहीं करूँगा तब तक आप जा नहीं पाएंगे। तो कुछ साधु थे, उन्होंने कहा देखो सब कुछ, अब आचार्य श्री का ऐसा कुछ होता तो नहीं है, आगे जाना है तो आप आगे आ जाना। तो उन्होंने कहा मैं आगे नहीं आ सकता हूँ, मेरी मजबूरी है। तो फिर साथ में उनके जो बाबा जी थे, उनने बोल दिया इनने अपनी सीमा बांध रखी है, 12 साल का इनका त्याग है, इस गेट से बाहर नहीं जाएंगे। ये बोले ये जो गेट है अभी 5 साल हो गए, 7 साल की साधना और बाकी है, ये अभी 12 साल तक ये जो एरिया बांध रखा है इनने, इस आश्रम से बाहर नहीं जाएंगे, बस उस गेट तक जा सकते हैं, इससे बाहर नहीं जा सकते। इसलिए शाम को आचार्य से मिल नहीं सकते हैं। आचार्य ने फिर भी उनको आशीर्वाद दिया, विकल्प नहीं करो, सब हो जाएगा। अब फिर दोपहर में आ गए वो, उनको आकुलता व्याकुलता थी कि आचार्य श्री से मुझे चर्चा करनी है, आचार्य श्री से मुझे मार्गदर्शन लेना है। पहली बार ऐसी आकुलता व्याकुलता देखी कि जिसके पीछे सैकड़ों साधु हैं, जिसके पीछे सैकड़ों साधु चल रहे हैं, वो आचार्य श्री से बार बार निवेदन कर रहा है, नहीं आचार्य श्री जी आप रुको। फिर वहीं संभव सागर जी बैठे थे। संभव सागर जी ने उनसे कहा कि आपको कोई घर गृहस्थी की बात तो करना नहीं है, आपको तो मोक्ष मार्ग की बात करना है ना। बोले हाँ,
बात तो मोक्ष मार्ग की ही करना है। तो बोले ऐसे समय में मौन मौन नहीं होता हैगा, ठीक है ना। आपका मौन कब तक का रहता? बोले शाम तक 5 बजे तक मैं सुबह से विधान में बैठता हूँ, हवन में बैठता हूँ, 5 बजे तक मेरे मंत्र हवन चलते हैं, तब तक के लिए मैंने मौन है मेरा। तो बोले ऐसा है, ये भी हवन है, आप जिन गुरु से बात करने जा रहे हैं ये भी हवन है, और जो बात होगी मोक्ष मार्ग की होगी। उन्होंने आचार्य श्री समय के बाद आए थे, उन्होंने आचार्य श्री की तरफ देखा, बोले भले आचार्य श्री से पूछ लो आप। तो बोले आचार्य श्री आपकी आज्ञा हो तो मैं मौन खोल सकता हूँ। उन्होंने ऐसा बोला, मेरी लेकिन साधना पक्की है, इतने साल हो गए, 5 साल से यहाँ हूँ, अभी तक मैंने मौन नहीं खोला मेरा। 10 बजे से लेके 9 बजे से स्टार्ट होता, 5 बजे तक मौन रहता है मेरा। आचार्य श्री कुछ कहते तो है नहीं, सिर्फ मुस्कुरा दिए। देखो आचार्य श्री मुस्कुरा रहे हो, आचार्य श्री मुस्कुराहट में हाँ होती है, ऐसे एक दूसरे महाराज जी ने कह दिया। बोले ठीक है आचार्य श्री अगर कह रहे हैं तो ठीक है, मैं मौन खोलता हूँ। आचार्य श्री का कमंडल लिया, उठाया उन्होंने, आचार्य श्री आपके कमंडल से मैं एक अंजुली पानी मतलब पानी लिया, पानी लेके उन्होंने कुल्ला किया। उनका मौन कुछ ऐसा करके करते होंगे, सिद्धांत होगा उनका। कुल्ला किया और कुल्ला करने के बाद उन्होंने मौन तोड़ा, और मौन तोड़ने के बाद उन्होंने कहा आचार्य श्री अकेले में चाहते हैं हम चर्चा, और अकेले में हम अपने लिए मार्गदर्शन चाहते। आधे घंटे तक आचार्य श्री से उन्होंने चर्चा करी, अपने जीवन के उद्देश्य तय किए, हमें आगे और क्या क्या करना चाहिए ये बात उन्होंने पूछी। उन्होंने पूछा कि आखिर आत्मा तक मैं कैसे पहुंचूं, आप उसका उपाय बताएं। सब चीज़ें आधा घंटे तक बहुत अच्छे निश्चिंत भाव से उन्होंने करी। तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा धन्य है हम, ऐसे पूज्य आचार्य भगवान के शिष्य हैं कि बड़े बड़े साधक उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं, नतमस्तक होते हैं। और उसके बाद वो अपनी गौशाला में पूरे संघ को ले गए, गौशाला को पूरा उन्होंने घुमाया, गौशाला में गायों के विषय में पूरा बताया। वहाँ अन्य व्यक्ति अंदर नहीं घुस सकता है, पहली बार उस आश्रम के अलावा कोई अन्य व्यक्ति अंदर, उनका कहना था दूसरे व्यक्ति घुसते हैं नज़र लग जाती है। हमारी गाय इतनी व्यवस्थित है और ऐसे रहती है राजा के जैसे हम उनको रखते हैं, गोबर पे तो कभी बैठी नहीं हैगी, इतना आप भी इतनी साफ़ सफाई से नहीं रहते होंगे, वहाँ इतनी साफ़ सफाई मैंने देखी। और फिर पूरा का पूरा उनका काफिला गेट तक छोड़ने आया। गेट पर आचार्य श्री से उनने एक शब्द बोले, वो आखिरी शब्द करके अपनी बात को विराम दूंगा, समय हो गया है। उन्होंने यही निवेदन किया, आगामी सिद्ध हैं आप। क्या बोला? आगामी सिद्ध हैं आप। और आगामी सिद्ध का इतना अल्प प्रवास अच्छा नहीं है आचार्य श्री जी। हम ये चाहते हैं कि आने वाला आपका दीर्घ प्रवास हमारा हो, तो हम भी आपके सिद्ध मार्ग पर आगे बढ़ सकें। बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।